नमस्कार दोस्तों, मैं आरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टीच यू पर। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो चलो बिना देरी करे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स एंड प्रेशर, तो इस चैप्टर के हम पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं, फोर्स। तो फोर्स होती क्या है? फोर्स कोई भी प्रेशर होता है, कोई भी पावर होती है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, उसे मोशन देने के लिए, उसे मूव करने के लिए। कोई भी पावर जो हम लगाते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ पुश और पुल, क्योंकि फोर्स मेनली दो काम को करने के लिए यूज होती है। या तो हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, किसी को मूवमेंट दे रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या हम उसे पुल कर रहे हैं, उसमें भी हम मूवमेंट दे रहे हैं, उसमें भी हम किसी चीज को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स थे जो जिनमें फोर्स सबसे ज्यादा अप्लाई होती है। तो अब हम समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, फोर्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो समझते हैं। फोर्स कैन चेंज मोशन इन ऑब्जेक्ट। तो इससे हम समझते हैं फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसे मोशन दे सकती है। मोशन मतलब किसी भी चीज को हिला सकती है। अगर कोई भी बॉल नीचे रखी हुई है और वो रेस्ट पे है, अगर हम उसमें किक करें तो वो चलने लगेगी, उसकी वो किसी और डायरेक्शन में जाने लगती, जो वो बॉल जहाँ पे पहले थी वहां से हट जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। अगर हम उसे बॉल का एग्जांपल लें, तो आपने उस बॉल को किक मारी, आपने उस बॉल को गोल की तरफ किक किया, पर गोलकीपर ने उसे रोक लिया। गोलकीपर ने उस बॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाई, उसने अपनी फोर्स लगाई, तभी वो बॉल रुक पाई। मतलब इससे हम समझते हैं कि मतलब फोर्स की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल में, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हम बॉल को बैट्समैन के डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, बॉल बैट्समैन की डायरेक्शन में जा रही है, पर जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तब बॉल दूसरे डायरेक्शन में जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, क्योंकि बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया उसने फोर्स लगाई, उसने पूरी फोर्स से बॉल को हिट किया, तभी उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो पाया। तो फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल में, अगर हम कोई भी क्ले ले रहे हैं और हम उसमें जितनी फोर्स लगाएंगे उसकी शेप उतनी ही चेंज होती जाएगी, हम जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही चेंज होगी। ये थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पूरे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमने क्या समझा? हमने समझा कि फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकते हैं, और हमने समझा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके पास पहले से ही मोशन है, हम उसे रेस्ट पे दे सकते हैं, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं, और लास्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकते हैं फोर्स की मदद से। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप की होती है? तो चलो समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स दो टाइप की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में आकर, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स है।
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ बिना कॉन्टैक्ट में आए उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो चार पार्ट्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी चार पार्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के पार्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स हर फोर्स होती है जो किसी भी मशीन के द्वारा करी गई हो। कोई भी फोर्स जो मशीन करती है उसे हम कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। एग्जाम्पल में व्हीकल जो फोर्स लगाते हैं चलने के लिए, उसका इंजन फोर्स लगा रहा है टायर्स पे कि वो मूव करे, उसे हम कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। दूसरी फोर्स है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स सिंपली हर फोर्स होती है जो एक ह्यूमन बीइंग या एनिमल खुद लगा रहा हो। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं खुद, तो हम उसे कहेंगे मस्कुलर फोर्स। और हम उसे टच कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए हम उसे कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक फोर्स होती है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से उनके बीच में बनती है, जो उनके अपोजिट डायरेक्शन में आती है। जैसे एग्जांपल देखें, ये हमारी रोड है और ये एक स्टोन है। आप अगर स्टोन को पुश कर रहे हो इस डायरेक्शन में